नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो भी फैक्टर जो है, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर असर डालते हैं, इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से असर डालते हैं? अब पहले दो जो है वो हमारे पास है साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियर चार्ज। ठीक हो गया कि साइज ऑफ एटम बढ़े या कम हो तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़े तो कम हो तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें ना, तो जारी बात है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है। आप देखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हीलियम का जाके 2 हो जाता है। ठीक हो गया। लेफ्ट टू राइट जो है वो पीरियड्स के अंदर एटॉमिक नंबर हमेशा बढ़ता है। ठीक हो गया, ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है। और ऊपर से नीचे जो है एक एक शेल बढ़ रहा होता है। ठीक है, ग्रुप के अंदर पहले ग्रुप में शेल जो है वो एक शेल कम होगा, अगले में एक ज्यादा हो जाएगा, अगले में ऊपर से नीचे हमेशा शेल बढ़ रहे होते हैं। ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट होते हैं ये बढ़ते जा रहे होते हैं। और पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट हमेशा हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जो तादाद है वो ज्यादा होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन की जो तादाद होती है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, एक्चुअल में वो एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है तो वो प्रोटॉन के इंक्रीज होने की वजह से बढ़ रहा होता है। मैंने यहां पे लिखा है कि इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज, अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर जाते हैं, जाहिर बात है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज ही करेंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं, अगर इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं ना, तो प्रोटॉन की इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि पहले कम प्रोटॉन थे और वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे अपनी तरफ, अब अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो वो ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ज्यादा मोर पावर के साथ अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब अंदर के प्रोटॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, तो इसका जो एटॉमिक साइज होगा वो कंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये जो हमारे पास एटम होगा वो सिकुड़ता जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो होता है ना, जो एटॉमिक साइज होता है पूरा, वो कम होना शुरू हो जाता है। वो क्यों कम होना शुरू हो जाता है? सिर्फ जो है वो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ने की वजह से। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज के अंदर जो प्रोटॉन जारी बढ़ रहे होते हैं, जब प्रोटॉन बढ़ते हैं तो प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। तो जब अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से वो ज्यादा फोर्स लगा के अपनी तरफ क्या कहते हैं, खींचते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो साइज ऑफ एटम होगा, जाहिर बात साइज ऑफ एटम कंपैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज कर जाएगा। अगर साइज ऑफ एटम छोटा हो जाए ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। वो कैसे ज्यादा होती है? जाहिर बात है कि अब इसका साइज क्या हो गया, हमारे पास कम हो गया। ठीक हो गया, आप यूं समझिए कि ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का जो साइज है वो कंपैक्ट हो गया, वो छोटा हो गया। अगर छोटा हो गया तो इसके अंदर जो प्रोटॉन है, जाहिर बात है जो शेयर्ड पेयर है, ये शेयर्ड पेयर है, ये दोनों शेयर्ड पेयर हैं, इनको कौन अट्रैक्ट करता है एक्चुअल में? ठीक है, इनको जो ऑर्बिट के अंदर अट्रैक्ट कर रहा होता है वो अंदर से प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है ना, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अट्रैक्ट तो असल में प्रोटॉन ही करता है। तो अगर इसका साइज छोटा हो जाता है तो प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया और एटॉमिक रेडियस कम हो गया। एटॉमिक रेडियस अगर कम हो गया तो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि साइज बड़ा नहीं होगा। अगर साइज बड़ा होगा तो जो प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, पावर वीक हो जाएगी, क्योंकि उनका डिस्टेंस बढ़ गया है। डिस्टेंस बढ़ेगा, जाहिर बात है, तो पावर जो है वो ज्यादा हो जाएगी। देखें, दो मैग्नेट हैं, अगर दो मैग्नेट को आप आपस में दूर रखें तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। अगर मैग्नेट को क्लोज लेके आए तो उनके दरमियान पावर अट्रैक्शन ज्यादा होती है और जल्दी आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही वजह है कि अगर साइज डिक्रीज होता है इसका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक हो गया, तो वो ज्यादा मोर टाइटली जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है वो न्यूक्लियर चार्ज का है। एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज ये दोनों इस तरह है कि अगर साइज ऑफ एटम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, मतलब अगर आप ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल की तरफ आए तो ऊपर से नीचे हमेशा साइज बढ़ता है। तो अगर साइज बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया, तो चूंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ गया तो अंदर के जो प्रोटॉन है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान जो शेयर्ड जो अट्रैक्शन है ना, अंदर के प्रोटॉन और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम होती है? क्योंकि इनका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होनी शुरू होती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो आप सिंपली अगर इसको कंपाइल करें तो साइज ऑफ एटम बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, अट्रैक्शन की फोर्स कम हो जाती है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा हो जाती है। दैट्स इट।
नेक्स्ट हमारे पास एक और फैक्टर है जिसको इफेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं स्क्रीनिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनिंग क्या होती है वो मैंने आपको पहले बताया। स्क्रीनिंग इफेक्ट आपने पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑर्बिट है ना, तो इसके अंदर ये 8 इलेक्ट्रॉन है। इससे अगर एक और ऑर्बिट हम बना दें उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, उस और बना दें 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि इन प्रोटॉन की जो अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो अट्रैक्शन कम कर देते हैं, क्योंकि दरमियान में ये शील्ड का किरदार अदा करते हैं, उनको रोकते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, ये दरमियान में आ जाते हैं। तो अगर ये दरमियान में आ जाते हैं तो जाहिर बात है कि जो अंदर प्रोटॉन है उसकी जो अट्रैक्शन होगी टुवर्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या टुवर्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनकी ऊपर अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, ऑर्बिट कम होंगे, तो उनकी अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। ये 3 फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं।